आप लोग को मेरा भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लोगों को दिल से धन्यवाद। अनु अनु के यही बोल, अनु को मैंने पैसा देने के लिए बुलाया था, बन अनु मेरे पास कभी फ़ोन नहीं की थी। आज उसका हम ब्लॉग देखे हैं, कोई दूसरे के चैनल पर देखे हैं ब्लॉग, तो क्या बोले हैं कि हमको कोई मदद नहीं किया। हमारी बहराइच की कोई 2 औरतें थी, वो लोग मदद की हैं। तो चलिए ठीक है भाई, अपना और बहराइच के लोग थी तो वो लोग मदद की करी हैं। तो आप दूसरे को तो जानती हैं, घर को तो जानती ही नहीं तुम हो, तो मदद वही लोग ना करेंगे। मैं तो कई बार बोल चुकी थी, हर ब्लॉग में, हर शॉर्ट वीडियो में बोल दी थी, हाँ तुम्हें आओ पैसे मैं दे रही हूँ, मैं पैसे देने के लिए तैयार। अपने पति से भी मैं झगड़ा की थी। हाँ, मेरा पति मना करे तो बोला नहीं पैसे देने का, फिर भी मैं देने के लिए तैयार हो गई थी पैसे। तू मेरे पास फ़ोन ही नहीं कभी की, ना रामू किया। रामू इतना घटिया, इतना मतलबी भर रामू है ना, क्या बताएं दोस्तों आप लोग को। बहुत मतलब स्वार्थी है रामू। मैं तो पूरा कह रही हूँ, आज से मैं बचपन पर तो जब रामू 10 साल का था ना, तब पर मैं आई हूँ, तब से मैं उसको जानती हूँ कैसा रामू है। घर का मदद लेने के लिए नहीं तैयार रहता है, क्योंकि रामू को थोड़ा शर्म आती है। क्योंकि कई बार मैं पैसे पहले मांग चुकी थी, जब तो वीडियो नहीं बना रहे थे रामू, तब पैसे मेरा पति बाहर सऊदी गए थे, बाहर पहली बार ना दूसरी बार गए थे। फिर मैं अपने लड़का का एडमिशन कराई थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, 450 रुपये फीस दा। फिर उसके बाद मैं पैसे बोली, बाबू रामू को बोली, मैं बाबू मेरे को पैसे दे दो 5 रुपये, मेरे लड़के को स्कूल में जमा करना। मेरा ही देवर रामू मेरे से क्या बोला भाभी तुम मेरे को पैसे दे देती बहुत अच्छा रहता, मेरा काम बंद है। मैं चलो ठीक है, मेरे पास अभी नहीं, मेरा मजा ले रहे हो तुम हो। तो बोले नहीं मेरे को उधार चाहिए था। मैं कह रही मैं भी तो उधार ही मांग रही थी ना। चले ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया मेरा रामू, नहीं दिया पैसे मेरे को। इसी का एक बार और मैं मांगी थी, तभी नहीं रामू दिया था। पहली बीबी थी तभी नहीं दिया था, पहली बीबी थी तब बता रही हूँ बात, आज की बात नहीं, बहुत दिन की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। फिर मैंने क्या किया, फिर दोबारा पैसे उससे मांगा नहीं। जब आता है रामू तो मेरे को बोलता है भाभी 100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। 12 से पहली बीबी को लेकर आता था ना, वो बोलता था मेरे पास पैसे नहीं है, भाड़ा नहीं है। मैं अपने ससुर से कहवा कर 500 रुपये दिलवा देती थी, मैं जाने तो भाड़ा किराया नहीं है लोग पास। मैं मौके पर मांगती नहीं देते है रामू देता है, कोई भी नहीं देता है मौका पर। और सबके लिए मैं करी हूँ, थोड़ थाड़ 1 रुपये की चवन्नी का सबके लिए करी हूँ। ये नहीं करी हूँ। घर में भी जो खाने पीने के लिए वो भी ला कर खाती थी, खिलाती थी। ये नहीं मेरे पहले मेरे बच्चा थे नहीं, हम ही अकेले थे, मेरे पति बाहर थे, तभी भी मेरा बच्चा छोटा था, बड़ा वाला बच्चा, तभी भी मैं कुछ भी मंगाती थी घर में, सबको एक बच्चों को देती थी बांट कर, कि कोई कल कहे ना। लेकिन आज वही नौबत मेरे सर पर आ गया, वही नौबत आ गया। आज सब कमाने लगे हैं तो बोलते हैं तू क्या देखी है, तू तो अपने मेरे भाई के पैसे तू रखी थी, ये कर रखी थी, वो कर रखी, मेरे किस तरह लोग बोलते हैं। इसीलिए रामू नहीं मेरे से पैसे लेने के लिए रामू नहीं आया था। लग रहा था कि रामू को शर्म आ रही होगी, चाहे कुछ भी आ रहा हो, इसीलिए रामू मेरे लिए लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था। फिर मत पहले शुरू में आप लोग देखेंगे वीडियो, जब रामू अन्नू बम्बे गए थे, बहराइच से खाली कर रूम बम्बे गए थे, तो इसका लाडो का तबीयत खराब था। फिर मेरे पास पैसे नहीं था, मतलब 1000-1200 था मेरे खर्चे पाने के लिए। फिर मैं अपने बड़े लड़के से बोली, मैंने देख ले लाडो तबीयत खराब है, भर्ती है, उसके पास पैसे नहीं, 500 रुपये लगा दे। मेरा लड़का स्कैनर में तुरंत 500 रुपये लगाया। हाँ बताइए, तुरंत मेरे पास पैसा था, फिर तुरंत मैं लगा ही नहीं पाती, मेरे अपने लड़के से लगवाई थी 500 रुपये उसके चैनल पर। हाँ मेरे को चैनल चलाना आता ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा रकम नहीं था, मैं देने के लिए तैयार थी ना, कि भाई मैं दे दूँगी। तो सबकी बड़ाई हो रही है, जेठानी की कभी बड़ाई नहीं करी अन्नू ने, कभी भी नहीं करी है। बोले वो दिए, फलाने दिए, ढकाने दिए, मेरा नाम नहीं ली कभी। हाँ मेरी जेठानी भी मेरे को करी है, मेरी जेठानी भी मेरे को बुलाई है, कभी नहीं नाम लेती है। ऐसा सारा झगड़ा लगाने वाला एक ही इंसान था वहाँ पर। वो तो ऐसा मैं 2-3 दिन से नहीं, अब उसका नाम नहीं लेंगे, बहन 2-3 दिन से पैसे के लिए थोड़ा बल क्या पड़ गया है देन लेन में। ये मतलब कितने वही किया था, पैसे नहीं पूरा पाए, फिर और हाँचना चाहता था, उतना लेने के बाद भी और हाँचना चाह रहा था वो। तो ये लोग झगड़ा करें तो भग गया है। फिर ये लोग पुलिस की धमकी दिए रामू अन्नू की, पुलिस के हवाले तुझको करेंगे, तू मेरे बेटी के संगे खिलवाड़ कर रहा था, पीठ पीछे तू मेरे धोखा दे रहा था, इसीलिए वो भग गया है। अब जाकर सूरज के पास वो हैं।
उसको भी, सूरज को भी या प्रीति को एक खटिया से 2 खटिया कर दिया था वो, फिर दोबारा भी वहीं पर गया है। अब भैया अब इस तरह लड़का तो आएगा तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। एक सब्सक्राइबर आ रही थी लाडो को ढूंढने के लिए। मैं बता दे रही हूँ दीदी, आप मेरी वीडियो देख रही होंगी, आई थी मैं ढूंढने के लिए, मेरे छत पे गई थी ना, झगड़ा करके मेरे घर से गई हैं। अब लाडो मिली कहाँ, किसके पास से लाडो मिली? आप कमेंट के वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। मेरे कितनी औरतें गाली दी, इतनी गंदी गंदी गाली दी ना, क्या मैं बताऊँ आप लोग को, बहुत गंदी गंदी गाली दी। भाई यूट्यूब पे इतना गंदा गंदा गाली नहीं देना जाना चाहिए किसी को भी, इतना गंदा। क्या मतलब से, क्या मजबूरी? आप वो तो वीडियो डाल दी तुम लोग, मेरे वीडियो मेरे खिलाफ, देवर की इस तरह करे कि देवर को उस तरह कर, देवर घर में सुता रखी है, तो देवर आप सही है ना? हाँ, लाडो को मैंने छिपा कर रखा था, आप लोग क्या क्या बोले थे? लाडो को जेठानी छिपा कर जेठानी, तुम लोग से कह रही हूँ लाडो किसके पास मिली है? लाडो किसके पास मिली? जब मैं छुपा कर रखती तो मैं पैसे देने के लिए तैयार होती, कभी जिंदगी में नहीं होती। समझ में आ गई आप लोग की बात? मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ले देखना आप लोग। हाँ, मैं एक जगह नहीं कई जगह बोल चुकी हूँ, कई जगह बोल चुकी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं छिपाई। कई जगह आवाज उठा भी चुकी हूँ कि अन्नू को कोई खास होगा, रामू को कोई खास होगा, उधरी को कोई खास होगा, मेरा हाथ इसमें नहीं है। हाँ, मेरे को फंसाने के लिए कोशिश सब कर रहे थे। वो जो लड़का आया था मेरे घर ना, वो मेरे को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था, मेरे पति को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था। इल्ज़ाम क्या लगाया था लड़का, इसका जेठ, इसका भसुर का ना 5 लाख का ईमान किया, दहेज के लिए मांग रहा था। वो यहाँ पर आया था, बोला था कि मेरी दीदी दहेज लेकर आती ना तो सबको इस तरह नहीं बोलते, इस तरह बोला था। मेरे पति सुने थे, तब मेरे पति बोले चल ठीक है, तू कितना दहेज देना चाहते हैं? तो जितना तुम मांगोगे उतना हम दहेज देने के लिए तैयार हैं। तब बोले चल ठीक है 5 लाख देना, तब घर में तुम हलना अन्नू के साथ में। इसी तरह मेरे पति बोले थे, ठीक ना? तो इतना बात को इतना बड़ा बना दिया सब, क्या बताएं आप लोग को। हाँ, इतना सा बात इतना बड़ा वो लड़का बना दिया, जहाँ जहाँ जाता तहाँ तक कूट कर झगड़ा लगा कर चले आता है। वो है उसका एक काम, इसका धंधा। लेकिन मेरे न अन्नू समझती है, न जीत का न रे रामू समझता, मेरा बात कोई घर का नहीं समझते मेरे हैं, ठीक ना? मैं कैसे कैसे करती हूँ, कैसे कैसे क्या करती हूँ बताइए। ये लोग मत, जैसे ये लोग हैं घूम घूम कर उस तरह मैं रहती, मेरा पति रहते हैं तो मेरा घर नहीं बन पाता। मेरे को पता चला कि मैं तिरपाल डाल कर रहती है, मेरा शादी हुआ था मैं तिरपाल ही डाल कर सो रही थी, ये नहीं मैं कोई बिल्डिंग में सो रही थी, मेरे सास ससुर बनवाए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थी ना क्या पतलों की मड़ई थी, उस मड़ई को मेरे सर में चोट लग जाती थी, इतना नीचे नीचे मड़ई थी, मैं इस तरह कर हलती थी उस घर में, मेरा चोट इस पिस्ट लग जाती थी, सब लग जाता था, इतनी नीच नीच मड़ई थी। भाई मैं कैसे कैसे अपने ससुर मायके से पैसे लाकर करकट रखवाई, कैसे कैसे मैं अपना काम करी, कैसे कैसे अपने पति को बाहर भेजी, अपना कान का बेचकर, गले का बेचकर, सोने का चीज में रिंग था वो बेचकर मैं अपने पति को बाहर भेजी हूँ। बताइए आप लोग, कोई भी बोलेगा तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी, मेरा खुद के घर का ही मेरे सास ससुर बोलेंगे तो मेरे को तकलीफ होगी। पहले शुरू में अपने पति को भेजी थी। कोई औरतें जब ब्याह गौना 3 महीने का बच्चे रहेगा ना, तो कोई अपने पति को अपने से दूर कहीं बाहर नहीं भेजेगा। हाँ, मैं अपने पति को अपने से दूर बाहर भेजी। मैं कैसे बच्चे इतना से लेकर मैं इतना बड़ी किया हूँ। 4 साल का मेरा बच्चा हो गया था तब मेरा पति बाहर से आए। हाँ, कभी कुछ कहती थी तो मैं अपनी सास से मांगती थी, मेरी सास बोलती पैसे नहीं है, पैसे नहीं। कभी कुछ कहती मिर्चा नहीं, मिर्चा के लिए मेरी सास मेरे को गाली देती थी, क्या बोलती थी मर्चा खवकड़ आई है। हाँ, मेरे को दूध अच्छा नहीं लगता था उस समय, मैं दूध नहीं खा पाती थी। ये लोग मेरे घर में पूरा परिवार दूध रोटी दूध चावल सब खा लेते थे, मैं दूध नहीं खा पाती थी। गन्ने का रस भी नहीं पी पाती थी मैं कच्चा, मेरे को गन्ने का रस में मेरे को घिनना पड़ रही थी। भाई मेरा पेट जल रहा था ना, कच्चे का रस मैंने पीने लगी मैं। अब सब आप लोग से क्या कहूँ, कितना क्या से अपना दुख कहूँ। जितना मेरे को आप लोग गाली दिए ना, मेरे को बहुत कष्ट हुआ था, इसीलिए गुस्सा में 2-4-10 महीने की मैं बोल दी थी यूट्यूब पर, ठीक ना? मेरे को बहुत कष्ट हुआ, मैं कष्ट बहुत काटी हूँ। लेकिन मेरा साथ मेरा खुद का ही घर का आदमी नहीं देते हैं, खुद का ही देंगे ना तो कल ताना मार देते हैं, फट दे तेरे को दिया हूँ। मेरे को कोई कपड़े के लिए नहीं दिया है, मेरे को ब्लाउज के कपड़े कोई नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है अपने मन से क्या उस तरह भी नहीं दिए। खाने के लिए कुछ आता है ना वो भी नहीं देते हैं, सब अपने खा लेते देते हैं, कोई को चुरा कर घर में खा लेता है। भाई मैं ऐसे काम कभी नहीं किया, मेरे माँ बाप ये संस्कार ही नहीं मेरे को दिए कि तुम अपने चुरा कर बना कर खा लेना, सास ससुर को मत पूछना। मैं कुछ भी लाती थी खरीद के, पहले बच्चे खाते थे, उसके बाद मेरे को मिलता था तो खाती थी, नहीं मिलता था नहीं खाती थी। मैं अपने सब कोई परिवार को बेटे तरह से मैं जानी थी अपने घर में,
चाहे लड़की हो चाहे लड़का। मेरे से वही लड़की भी दुश्मनी साध रही, वही लड़के भी मेरे से दुश्मनी साध रहे हैं। समझ में आके बात। मैं क्या रामू के लिए अन्नू के लिए मैं लड़ाई बन देवरंश की रख लिया। अन्नू को रामू को तो मेरे देवर को सबको तकलीफ हुई। मेरी सास करवाई है क्या? मेरी सास पैदा नहीं कर रखी थी लोग को रामू को। मेरी